नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल TGNI वर्ल्ड में। चीन और अमेरिका के बीच एक बार फिर से तनातनी देखने को मिल रही है। अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी जल्द ही ताइवान की यात्रा करने वाली हैं। नैन्सी अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद तीसरी सबसे शक्तिशाली शख्सियत हैं। नैन्सी के अमेरिका में सबसे पावरफुल प्रतिनिधि में से तीसरे नंबर पर होने की वजह से चीन नैन्सी की ताइवान यात्रा से काफी भड़का हुआ है और इस यात्रा को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। यह यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि 1997 से लेकर अब तक इतने बड़े पद वाले किसी भी अमेरिकी प्रतिनिधि ने ताइवान की यात्रा नहीं की है। और 1997 में चीन की जो आर्थिक और सैन्य स्थिति थी तब वह ऐसी यात्राओं का विरोध करने में सक्षम नहीं था। पर अब 2022 में चीन एक आर्थिक सुपर पावर होने के साथ साथ सैन्य सुपर पावर बनने की कगार पर भी खड़ा है। इस बार चीन अमेरिका को धमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने चेतावनी दी है कि यदि पेलोसी अपनी यात्रा के रूप में ताइवान आती हैं तो चीन कड़ा कदम उठाएगा और हर तरह के गंभीर परिणाम के लिए अमेरिका ही जिम्मेदार होगा। चीन के रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा है कि पेलोसी की इस यात्रा के जवाब में चीन की तरफ से सैन्य कार्रवाई भी हो सकती है। चीनी कर्नल टैन कैफई ने चाइना डेली मीडिया संस्थान को बताया है कि अगर अमेरिकी पक्ष आगे बढ़ने पर जोर देता है तो चीनी सेना हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी और ताइवान में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप और अलगाववादी कोशिशों को नाकाम करने के लिए कड़े कदम उठाएगी। चीन की इस धमकी पर अमेरिकी सेना ने आशंका जताई है कि यदि नैन्सी पेलोसी ताइवान का दौरा करती है तो चीन उनके प्लेन पर हमला कर सकता है। नैन्सी पेलोसी के प्लेन पर होने वाले संभावित चीनी हमले को लेकर अमेरिका ने तैयारी शुरू कर दी है। चीन के हमले की स्थिति में बचाव के लिए अमेरिकी सेना के जहाज, फाइटर जेट, सर्विलेंस सिस्टम और अन्य मिलिट्री सिस्टम पूरी तरह से अलर्ट पर रहेंगे। अमेरिकी जनरल मार्क मिली ने कहा है कि अभी पेलोसी की यात्रा के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन अगर वह यह दौरा करती हैं तो सेना की ओर से पूरी तैयारी की जाएगी और उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी। उनकी यात्रा के दौरान उनके प्लेन के आसपास बफर जोन बनाने की जरूरत होगी। प्रशांत महासागर में पहले से ही अमेरिकी सुरक्षा बलों की मौजूदगी है। ऐसे में किसी भी तरह की जरूरत पड़ने पर वे पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। अब सवाल यह उठते हैं कि क्या चीन की धमकी के बाद भी नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा करेंगी, और अगर वह यह यात्रा करती हैं तो क्या वाकई चीन अमेरिका के नंबर 3 के प्रतिनिधि पर हमला करने की हिम्मत करेगा? और अगर चीन ऐसी हिमाकत करता भी है तो फिर अमेरिका किस हद तक जाके चीन को सबक सिखाएगा? आपकी इसमें क्या राय है? कृपया हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।